तो भाई देखो ये सच है, ये सच है कि कल का मैच देख के मजा आया, लेकिन सेम टाइम पे भैया अंदर ही अंदर एक बात जो है ना वो बहुत ज्यादा दर्द दे रही है कि अपनी इंडियन टीम खराब तो हो चुकी है। भले ही देखो, भले ही हम अपने आप को कितने भी एक्सक्यूजेस दे लें, लेकिन ये सच है जैसा मैंने कहा कि टीम खराब तो हो चुकी है। ये वैसी तो बिल्कुल नहीं रही है जैसा कि एक टाइम पे हुआ करती थी। और ये जो बात है ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कल का मैच इंडिया हार गई, ये बात मैं तब भी कहता अगर कल का मैच इंडिया जीत भी जाती, क्योंकि जैसे ही वो शुरुआती विकेट गिरे और सेम टाइम पे जिस तरीके से आखिरी में इंडिया रन लुटा रही थी, मुझे तभी अंदर ही अंदर ये ख्याल आ रहा था कि ये टीम बची वैसी तो नहीं है भैया जैसी हुआ करती थी। सिंपल सी ये बात है। और जैसा मैंने कहा कि चाहे हम अपने आप को कितने भी रीजन दे लें कि अभी ये प्लेयर नहीं है, ये आएगा तो बेहतर हो जाएगी, अरे भैया सीनियरों को निकालो, बूढ़े हो गए, खेल नहीं पाते हैं, नए लोगों को लाओ, टीम बेहतर हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा टीम खराब हो चुकी है, इस बात को एक्सेप्ट करो, टीम वैसी नहीं बची है। और शायद बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि ये उस लेवल की टीम बन पाए जैसा कि 2-3-4 साल पहले हुआ करती थी। ये बहुत ही मुश्किल है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब आप सिंपली ये देखो कि मैच हो कैसे रहे हैं। आप इस सीरीज को छोड़ो, इस सीरीज से पहले चले जाओ, जैसे तैसे बांग्लादेश से ये लोग एक एक मैच जीत रहे थे, उसके बावजूद भी वनडे सीरीज हार गए थे, जो कि मतलब कितनी ही वाहियात बात थी। उसके बाद श्रीलंका से भी सीरीज हो रही है, भारत में ही अपने होम में हो रही है, वहां पे भी क्या हाल चल रहा है। ये मतलब पहला मैच भाई गनीमत थी, कैसे जीत गए, आखिर में आके हुड्डा अक्षर पटेल ने थोड़े रन मार दिए तो जीत गए। उसके बाद ही वहां भी श्रीलंका वाले रन बनाने वाले थे, वो तो आखिरी में जैसे तैसे भैया भगवान की दया रही कि मैच जीत गए हैं। और ऐसा ही हो रहा है पिछले कुछ टाइम से, जो इंडिया मैच जीत भी रही है ना, जैसे तैसे गिरते पड़ते मरते हुए जीत रही है, और जो हार रही है वो तो हारी जा रही है। आप खुद सुन के चौंक जाएंगे कि पूरे 6 साल बाद ऐसा हो रहा है कि श्रीलंका ने भारत में आके भारत को ही कोई T20 मैच हराया हो। और आप सिर्फ मेरी बात का विश्वास मत करो, जो ये 6 साल की मैं बात कर रहा हूं ना, इन पीछे के 6 सालों में आप जाके देखो, जितने भी इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 मैच इंडिया में हुए हैं ना, आस पास भी नहीं आई थी श्रीलंका उन मैचों में। सही बात है भाई, 2 पल के लिए ना अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या तुमको समझ में आ रहा है कि इस सीरीज में कौन सी टीम डोमिनेटिंग है और कौन सी टीम अंडरडॉग है? अगर तुम ये सवाल पूछते भी हो अपने आप से, तो जवाब यही मिलेगा कि ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम अंडरडॉग है और श्रीलंका टीम डोमिनेट कर रही है। आप पेसर उठा के देखिए पेसर उठा के, श्रीलंका के पेसर्स क्या बॉलिंग करा रहे हैं, शुरुआती ओवर में क्या बॉलिंग करा रहे थे, क्या स्विंग कर रही थी, और हमारे बॉल हिल ही नहीं रही किसी की। अर्शदीप सिंह तो सिर्फ जाने जाते हैं स्विंग के लिए और डेथ बॉलिंग के लिए, लेकिन वहां दोनों डिपार्टमेंट में हग रहे हैं। और साथ ही साथ भैया बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया अर्शदीप सिंह ने, एक T20 मैच में सबसे ज्यादा नो बॉल फेंकने का। लेकिन भाई एक सच बात बताऊं, मुझे पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे, लेकिन सिर्फ एक रीजन था, चाहे आप कल का मैच उठा लो, चाहे आप पहला T20 मैच उठा लो, जो असल में जीत और हार के बीच का कारण बन सकता था, जो बंदा पूरे तरीके से इन मैचों को ट्रांसफॉर्म कर सकता था, जो कि मैच इतने वाहियात लग रहे हैं हमें इंडिया की नजरों से, ये पूरे ही नक्शे बदल सकते थे। सिर्फ एक रीजन अगर बैठ जाता, अब तुम्हें वो बताता हूं। ठीक है, पर उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम क्रिकेट देखने के तो शौकीन हो गए, लेकिन सेम टाइम पे मैं ये भी जानता हूं कि आप में से कई लोग होंगे जो क्रिकेट भी एक नंबर खेलते होंगे और क्रिकेट खेलने के लिए भाई दीवाने होंगे। तो कुछ ऐसे ही लोगों के लिए आज मेरे पास एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज जिस लीग के बारे में बताने जा रहा हूं उसको आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। उसका नाम इंडिया की सबसे टॉप लीग में आता है और उसका नाम है इंडियन नेशनल क्रिकेट लीग, जिसे लोग INCL के नाम से भी जानते हैं। और INCL अब स्टार्ट कर रहा है स्पोर्ट्स वाला का पार्ट 2। नवंबर 2022 में पार्ट 1 की बड़ी सफलता के बाद INCL लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स वाला पार्ट 2। इसके लिए आपको कोई भी ट्रायल या कैंप करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे इसमें खेलने का मौका मिलेगा, जिसके लिए INCL ने अपनी डायरेक्ट फीस 7800 रुपए रखी है। इसमें प्लेयर को बहुत कुछ मिलने वाला है। ये कब 8 फरवरी 2022 से दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है और इसके लिए फीस जमा करने की लास्ट तारीख है 20 जनवरी तक। स्पोर्ट्स वाला पार्ट 2 में प्ले करने के लिए आपको INCL के टोल फ्री नंबर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 7817858885 पर कांटेक्ट करना होगा। इस नंबर पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। INCL एक बहुत ही बड़ी लीग है और इसका प्रूफ ये है कि INCL ने अब तक टोटल 2022 में 20 बड़े इवेंट कराए हैं। अब INCL 2023 के सेशन के लिए तैयार है, तो अपनी फीस जमा करके आप खेल सकते हैं। इस फीस में आपको INCL की तरफ से 2 लीग मैच, होटल स्टे, फूड, बैट्समैन को बैट और बॉलर को शूज दिए जाएंगे, और मैन ऑफ द मैच को 1100 रुपए कैश, बेस्ट बैट्समैन को फुल किट बैग और बॉलर को शूज किट दी जाएगी, बेस्ट विकेट कीपर को कीपिंग किट दी जाएगी और मोस्ट वैल्यूड प्लेयर को बाइक दी जाएगी। और इतना ही नहीं, टॉप 20 MVP प्लेयर्स को बेटी बचाओ T20 ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन होगा, और जो प्लेयर 2 मैचेस में 60 रन या फिर एज अ बॉलर 2 मैचेस में 6 विकेट लेगा, उसकी पूरी फीस रिटर्न कर दी जाएगी। टॉप 5 MVP प्लेयर्स को 5-5 हजार का कैश प्राइज दिया जाएगा। फीस जमा करने की
लास्ट डेट 20 जनवरी तक है और इसकी फीस जैसा कि मैंने कहा 7800 रुपए है। तो बिल्कुल ही वेट मत करें, जैसा मैंने कहा आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, कोई भी डाउट है सीधा कॉल कर लें, क्योंकि ऐसे जो मौके हैं ना जिंदगी में वो बार बार नहीं आते हैं। लेकिन अब जहां मैं बात कर रहा था कि वो कौन सा एक रीजन है जो असल में मैचेस में खल रहा है, वो कौन सा एक रीजन है जिसकी वजह से ये मैचेस जो इतने बेकार तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो असल में नहीं होते, तो वो एक रीजन है विराट कोहली। अब कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि हर बात पे विराट कोहली का नाम लेने की क्या जरूरत है। भाई जरूरत है और जरूरत है। ये जो जितने भी 2 मैच हुए हैं ना, सबसे बड़ी कमी यहां पे क्या देखने को मिली कि भैया शुरुआती प्लेयर आउट हो रहे हैं तो बस आउट होते जा रहे हैं। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं लग रहा है जो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, और यहीं पे फर्क पड़ता था विराट कोहली के होने से। अगर विराट कोहली वहां पे फर्स्ट डाउन पे खड़े हो जाते थे तो अपने आप ही पारी चलती रहती थी। जो प्लेयर अभी असल में आउट हो रहे हैं ना, ये प्लेयर आउट ही नहीं होते, ये आपको रन मारते हुए दिखते, क्योंकि उनको ये भरोसा आ जाता कि इस समय उनको एक सेकेंडरी रोल निभाना है, क्योंकि विराट कोहली वहां से विकेट नहीं गिरने देगा। तो ये प्लेयर भी बेफिक्र हो जाते थे। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिस तरीके से अभी सूर्य कुमार यादव भी अपनी पारी को स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे वो वर्ल्ड कप में नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि दूसरे एंड पे जो बंदा खड़ा है ये आउट तो नहीं होगा, तो मैं पूरे तरीके से खुल के खेल सकता हूं। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनका नेचर भी शुरुआती ओवर में थोड़ा सा जो बदला हुआ दिख रहा है ना, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि शुरुआती प्लेयर गड्ढापन कर देते हैं। शर्म करो शर्म। और देखो पता है, जो ईशान किशन हो गए या 2 पल के लिए शुभमन गिल हो गए या दीपक हुड्डा हो गए, ये किसी मैच में बहुत अच्छा खेलते हैं, हमें मजा आता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, जो किसी प्लेयर को असल में बड़ा बनाती है, वो कंसिस्टेंसी होती है। आप विराट कोहली का प्राइम याद करें या फिर आप रोहित शर्मा का प्राइम याद करें, ये 6 में से 5 मैच में चलते ही चलते थे। अरे 6 मैच में से 3 में तो चलते थे ना। लेकिन ईशान किशन के साथ अगर आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखेंगे, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ईशान किशन तो नए बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा लोग तो बड़े प्लेयर बन गए थे, विराट कोहली तो बड़े प्लेयर बन गए थे, लेकिन ईशान किशन को भैया खेलते हुए बहुत टाइम हो गया है। 2022 में 80% ऑफ द मैचेस में ईशान किशन खेल रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है उनको ये बताना होगा कि वो कंसिस्टेंट भी हैं। वो 3 में से एटलीस्ट 2 मैच में रन मारते ही मारते हैं 40-50 के, तभी आप बड़े प्लेयर बनोगे, वरना असल में हमें आप पे कभी भरोसा ही नहीं आएगा कि आप बड़े प्लेयर हो। आप एक बार खुद सोचिए कि 2022 में ऐसे कौन से 2 प्लेयर थे जिनको देख के आपको ये पूरे तरीके से भरोसा आ चुका है कि ये जो प्लेयर है ना, ये आने वाले टाइम के बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे। और वो 2 प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव और दूसरे श्रेयस अय्यर। और ये भरोसा इनको पता है कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि इन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है, इन्होंने लगातार रन मारे हैं, और ये चीज हमें बाकी प्लेयरों से देखने को नहीं मिल रही है। मतलब क्या हग रहे हैं भाई ये लोग, क्या हग रहे हैं, साले मजाक बना के रखते हैं। भाई देखो बुरा ना मानना, वरना इन 2 मैचों को देख के ना 2 पल के लिए तो अंदर ही अंदर मुझे ये लगने लगा था कि इनसे अच्छे तो रोहित शर्मा और केएल राहुल थे। कम से कम 2 पल के लिए तो भरोसा रहता था कि भैया ये केएल राहुल है, चलो 1-2 मैच में नहीं चला पर तीसरे में चलेगा तो अच्छा चलेगा, लेकिन वहां पे भरोसा ही नहीं आ रहा है। पहले ही डर रहता है कि भाई ये आउट हो सकते हैं, और होके भी आ जाते हैं। और सेम केस बॉलरों के साथ भी है। जब पिछले मैच में शिवम मावी ने 4 विकेट लिए थे, तो मैंने उनके बारे में ज्यादा वीडियो में बात नहीं करी थी, तो बहुत लोग थे जो कमेंट में लिख रहे थे कि भैया बाकी प्लेयरों के बारे में बात कर रहे हो, शिवम मावी के बारे में काहे नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि भले ही उन्होंने 4 विकेट लिए थे, लेकिन मैं असल में किसी प्लेयर को जज करता हूं उसके खेलने के तरीके से, उसकी बॉल देख के मजा आना चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में शिवम मावी से पहले उमरान मलिक की बात करी थी। और अगर कल के मैच को भी उठा के देखेंगे तो उमरान मलिक ने अच्छे खासे रन दिए हैं, शिवम मावी ने तो दिए ही दिए हैं, लेकिन उमरान मलिक ने भी दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उमरान मलिक की बॉलिंग ने मुझको इंप्रेस किया है। पर शिवम मावी की जो बॉलिंग थी, जैसा मैंने कहा कि भाई देख के ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा बॉलर तो नहीं बन सकता है। इसे देख के वो फील ही नहीं आ रहा था कि भाई इसको खेलने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। ठीक ठाक रन तो ये हर मैच में दे ही देगा, और इतनी काबिलियत इसमें नहीं है कि ये जब चाहे कहीं से भी विकेट खींच के, खासकर बड़ी टीमों के खिलाफ, भले ही श्रीलंका भी इस समय जिस तरीके से खेल रही है और जिस तरीके से इंडिया इतनी दबी सी हो गई कि हर टीम बड़ी लगती है, तो ऐसे मैचों में तो भाई ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये कहीं से भी आपको विकेट निकाल के दे सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसी चीज से मुझे दिक्कत है। सेम टाइम पे अगर अर्शदीप सिंह भी चलो ठीक ठाक बॉलिंग किसी मैच में कर देंगे ना, पर ये फीलिंग आनी चाहिए जो भाई शामी को देख के 2014 से अब तक आ जाती है। अभी भी मुझको T20 में शामी पे ज्यादा भरोसा आएगा बकायदा इन बॉलर पे, किसी भी बुमराह पे मुझको ज्यादा भरोसा आएगा बकायदा इन बॉलरों के। यानी कि मतलब अंदर ही अंदर ये लगने लगा है कि 2014-15 से जो हमारे मेन बॉलर थे, आपके बुमराह हो गए, आपके शामी हो गए, अभी भी मुझको यही मेन बॉलर लग रहे हैं। कुछ बात थी उसमें। और अब आते हैं अपने सबसे मेन कैरेक्टर पे। देखो मैंने पिछले मैच में
मैंने पिछले मैच में बात करी थी युजवेंद्र चहल की कि भैया ये क्या हो गया इसको, ये कैसी वाहियात बॉलिंग करा रहा है। लेकिन कल कहीं ना कहीं शुरुआती ओवर में जिस तरीके से चहल ने रिटर्न किया तो थोड़ी सी तसल्ली मिली कि भैया ठीक ठाक बॉलिंग करा रहा है। भले ही देख के लग रहा था कि ये वैसी बॉलिंग नहीं करा रहा है, एक भी बॉल पूरे स्पेल में ऐसी नहीं थी जो लेग स्पिन खाई हो, सब फ्लिपर जा रही है, वो जा रही है। लेकिन अगर आप याद करें 2018 को, 2019 को, दो पल के लिए 2020 को भी याद करें तो असल में चहल की बॉलिंग में लेग स्पिन ज्यादा होती थी और थोड़ी बहुत बीच में वो जो फ्लिपर मारते थे या फिर गुगली मारते थे वो वर्क करती थी। लेकिन वहीं पे आप इन दोनों मैच को कह लें या इससे पहले उन्होंने जितने मैच खेले हाल ही में, एक भी बॉल आपको ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जो टप्पा खा के बाहर स्पिन खा रही हो, वो भी इंडिया में। बाहर की तो बात ही छोड़ दो, मतलब कल के दिन चहल का जो मैच एकदम सेक्सी जा रहा था, मस्त भैया उनको मोमेंटम मिल गया था। उस मैच में भी इतनी आसानी से बंदा दो छक्के खा के आ गया ना कि क्या बताऊं। और जानते हो लास्ट चीज मुझको क्या खराब लगी, जब हार्दिक पांड्या टॉस के लिए आते हैं और टॉस मार के वो पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं तो उनसे मुरली कार्तिक कहते हैं कि यहां पे तो भैया जो पहले बैटिंग करता है उसका अच्छा रिकॉर्ड है, 80% जो मैच जीतती है टीम वो तो पहले बैटिंग करने वाली होती है। लेकिन हार्दिक पांड्या कहते हैं अच्छा ऐसा होता है क्या, हमको तो नहीं पता था, हमको तो किसी ने बताया नहीं। चलो ये अच्छा ही है कि हमको नहीं पता था तो हमने ये सोच के कुछ नहीं मांगा, रुक तेरे को बता देती। तो मेरा तो सबसे पहले इस रिएक्शन पे ये कहना है कि आपको पता होना चाहिए था, आप कप्तान हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि जिस मैदान पे आप खेल रहे हो जो कि इंडिया का मैदान है, वहां पे पहले बैटिंग करने वालों ज्यादा अच्छा रहता है या बाद में बैटिंग करने वालों ज्यादा अच्छा रहता है। ये दोनों जानकारियां होने के बाद भले ही आप फिर बैटिंग ले रहे हो, भले ही आप बॉलिंग ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जानकारियां आपको होनी चाहिए थी और अगर दो पल के लिए नहीं भी थी ना तो ऐसे स्टेटमेंट यार अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है। भले ही देखो मैं कह रहा हूं कि बच्चे कप्तान हो और इस समय आप जिस लेवल के फॉर्म में हो वो बहुत ही आला दर्जे का है और बहुत ही ज्यादा हमें फायदा होगा आपका टी20 में और वनडे में भी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा हमें जमीन से जुड़ के रहना पड़ेगा क्योंकि आप कप्तान हो। देखो एटीट्यूड होना अच्छा है, थोड़ा सा ईगो होना भी अच्छा है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन सेम टाइम पे जैसे ही थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो बढ़ने लगता है तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। बात तो सही है। अपने प्लेयर को बैक करना ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है जिसके लिए मैं आपको दाद देता हूं। लेकिन सेम टाइम पे जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि सेम टाइम पे ये कहना कि मुझे तो भैया अपने प्लेयरों को चैलेंज सिचुएशन में डालना है, भले ही फिर इंडिया हारे या जीते मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना सही नहीं है। आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी करो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो एक लाइन मैं आपके मुंह से हमेशा सुनना चाहता हूं या किसी भी कप्तान के मुंह से जो कि इंडियन कप्तान है उससे यह सुनना चाहता हूं कि कुछ भी हो हमें मैच जीतना है। और हर किसी को ना इसी से फर्क पड़ता है, चाहे वो कितना भी ज्ञान दे ले कि मुझे प्लेयरों को चैलेंज सिचुएशन में डालना है, मुझे प्लेयर को स्ट्रांग बनाना है, बैक करना है, ये सब कहानियां होती हैं। असल में हर कप्तान यही चाहता है कि जो मैच हम खेल रहे हैं उसको जीतें, चाहे कैसे भी जीतें। जब आप ये एटीट्यूड रखोगे ना तो आप फिर चाहे कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हो, कोई भी सीरीज खेल रहे हो, आप अपने आप ही जीत जाओगे, किसी चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, भाई तुम्हारे हिसाब से जो एक अलग ही दुर्गति देखने को मिल रही है इंडियन टीम की, इसके पीछे असल में आपको एक सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है? जो भी आपको लगता है ना भाई कमेंट में जरूर बताना। भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि आईएनसीएल की बहुत ही बड़ी लीग स्पोर्ट्स वाला पार्ट 2 शुरू होने वाली है और अगर आप भी उसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं अलग अलग शहर के, उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लाइव फीचर होना चाहते हैं, बतेरे प्राइजेस जीतना चाहते हैं, तो ये चांस बिल्कुल ही मिस मत करिएगा। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, कोई भी डाउट है अभी जाके डाउट क्लियर कर लें क्योंकि ऐसा चांस जो है ना वो कभी भी दोबारा जिंदगी में नहीं आता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।